जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी के SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें Q जो है राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस प्रकार से, जहाँ पे P Q R, Q क्या है, राइट एंगल पे है। अब देखिए पी आर एंड क्यू आर हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे गिवन है, एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी कि पी क्यू को हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। अब पी आर और क्यू आर एक साथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्यू आर को x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि क्यू आर x है। लेट क्यू आर इक्वल टू x, देन पी आर क्या हो जाएगा, ये पूरा 25 था, इसे हमने x मान लिया, तो ये 25 माइनस एक्स ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम 25 माइनस एक्स इस प्रकार से लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला अलजेब्रा में हमने पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे सॉल्व इसको आगे एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि इस फार्मूले पे हम 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को रख देंगे। यहाँ पे a के जगह पे 25, b के जगह पे x रखना है हमें, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5 25 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, और इधर 25 इंटू 2 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट 625 माइनस का 25 50 एक्स। अब देखिए 625 यानी कि 625 से 25 माइनस हो गया तो 600, और यहाँ पे 50, ये x के मल्टीपल में था इसीलिए इक्वल टू में इसके डिनोमिनेटर के, यानी कि डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 12 5 जा 60, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12, यानी हमें बेस मिल गया 12। जब बेस 12 मिल गया तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी कि 13। अब हमारे पास हाइपोटेनस 13 है। अब हम आसानी से साइन पी, हमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी निकालना है, तो सबसे पहले हम साइन पी देखते हैं। चलिए
साइन पी इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए अगर एंगल ये है तो हमें साइन पी निकालना है। अगर एंगल इसे हम लेते हैं तो सामने वाला जो साइड होगा वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो हो गया पी, हाइपोटेनस सेम होता है चाहे एंगल ये हो या फिर ये हो। तो साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अगर हम इस साइड को मानते हैं तो 12 अपॉन हाइपोटेनस 13। तो साइन फी का वैल्यू आपका यही हो गया। और रेशियो के लिए एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल। अब देखिए यहाँ से हम साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक ट्रिक है, अगर कभी रेशियो का फार्मूला हम भूल जाते हैं तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अब देखिए साइन पी हमने निकाल लिया, कॉस पी इक्वल टू क्या होगा, अगर हम कॉस पी की बात करें तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस हमारे पास 5 है एंड हाइपोटेनस 13। अगर तीनों साइड हमें मालूम हो तो आसानी से रेशियो निकाला जा सकता है, साइन कॉस टैन कॉस एक सेक या फिर कॉट का। अब देखिए टैन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन पी इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब टैन पी की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो जाएगा, यानी कि 12 अपॉन 5। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ ही साथ उसके आंसर को जस्टिफाई भी करना होगा हमें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि tan a का जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम होता है। क्या ये सही है या फिर गलत? तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना लिया इस प्रकार से, ए बी सी ट्रायंगल दे दिए। मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं बी राइट एंगल पे है और परपेंडिकुलर इसका 12 एंड बेस मान लीजिए 5 है। तो इस समय tan a का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एंगल सी से ले लीजिए, एंगल ए इसे लीजिए, तब तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी कि tan a को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखिए 5 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 2.05, यानी कि लगभग 2.5 आएगा, जो कि 1 से ग्रेटर देन है। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो रेसिप्रोकल मीन्स अगर tan a का जो वैल्यू हमने 12.5 लिखा है, इस वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी कि पलट देते हैं, तब क्या होगा, देखिए tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर हम 5 को मानते हैं एंड 12 को बेस मान लेते हैं। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये 1 से छोटा ही होगा, यानी कि लेस देन 1 होगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो ये 1 से छोटा ही होगा। एंड tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें ये मालूम है कि 1 होता है। तो जो फर्स्ट 11 का फर्स्ट
क्वेश्चन था हमारे लिए, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है। हमने यहाँ पे 3 तरीके से इसको जस्टिफाई कर दिया कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 भी होता है, कई बार tan A का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होता है और लेस देन 1 भी होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऑलवेज लेस देन 1 होगा। चलिए अब देखते हैं 11, क्वेश्चन 11 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। यानी कि अगर हम sec A की बात करें तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए PQR एक ट्रायंगल है एंड sec A इक्वल टू 12/5 है। तो फिर हमने गलती कर दिया, यहाँ पे हमें A, B और C लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल हमने ए ले रखा है, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार PQR नहीं दिखा पाएंगे हम। तो अब देखिए sec A ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 12 क्या है? हाइपोटेनस है। 5 क्या है? इसका बेस है। इस प्रकार से तो ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस होता है, और यहाँ पे हाइपोटेनस जो है इस रेशियो में 5 से यानी कि बेस से बड़ा है, इसीलिए ये ट्रू होगा। यानी कि कोई भी रेशियो अगर दिया हुआ हो तो हम कंपैरिजन उसके हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के साथ, हाइपोटेनस बेस के साथ करेंगे। अगर हाइपोटेनस दोनों से बड़ा होता है रेशियो में, जो भी रेशियो दिया हो अगर परपेंडिकुलर के साथ दिया है तो हाइपोटेनस अगर बड़ा है तो ट्रू होगा। बेस के साथ दिया हो, बेस अगर छोटा हो हाइपोटेनस से तो भी वो ट्रू ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ट्रू है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, या फिर 11 का थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि cos A का एब्रीविएशन तो होता है कोसाइन एंड cosec A का होता है cosecant। जबकि इसमें ये बताया जा रहा है कि cos A का ही cosecant है, तो ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो cot A जो है, cot A में यहाँ अगर cot A है तो वो ये बताया जा रहा है कि cot एंड A जो है प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। अगर हम cot A की बात करें तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि cot A इज अ सिंगल टर्म, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। यानी cot A जो है सिंगल टर्म है, cot A जो है सिंगल टर्म है। ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि cot A cot इंटू मल्टीप्लाई A, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A फॉल्स होगा। cot और A जो है सिंगल टर्म है, इसको हम प्रोडक्ट में नहीं दिखा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखा था बिल्कुल ये उसी प्रकार से इसे भी हम समझेंगे। मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ए बी
सी और ये थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 3 है, यानी कि हाइपोटेनस जो है छोटा है किससे, परपेंडिकुलर से। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि अगर रेशियो में हाइपोटेनस छोटा हो जाए बेस से या परपेंडिकुलर से तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे tan इक्वल टू 12/5 हमने लिखा था, तो ये 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2.4 आना चाहिए। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.4 जो है हो या 2.5 हो, ग्रेटर देन 1 ही होगा। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको अब एक्सरसाइज 8.1 से यानी कि एनसीईआरटी के बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आने वाले वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे, उसके जो भी फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2021 के लिए मैथ्स से ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड के लिए, वो भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए जय हिंद।